तो अब हमें ड्रॉ करना है आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ कोन। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस डायमीटर 40 mm एंड हाइट 70 mm। ठीक है, कोन मतलब सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो अब हमें दिया है डायमीटर 40 mm। ठीक है, बेस डायमीटर। सो उसके लिए अब सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, उसके बाद पॉइंट मार्क करके अब दोनों भी साइड में हमें क्या करना है, 30 डिग्री के एंगल्स लेना है। ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल, उसके बाद इस तरह भी 30 डिग्री का एंगल। उसके बाद में हम थिन लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। अब चूँकि हमें बेस डायमीटर दिया है 40 mm और हम 4 सेंटर मेथड से एक कोन ड्रॉ करने वाले हैं, यहाँ पे इलिप्स ड्रॉ करने वाले हैं। तो ठीक है, इसके लिए हम कंपास में 40 mm डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, 40 mm डिस्टेंस लेकर हम यहाँ से यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लिए, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लिया, उसी तरह से ठीक है। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा आर्क निकाले तो वो इरेज कर देना। ठीक है, तो उसके बाद हम इसे इस तरह से एक रोम्बस यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये जो रोम्बस है वो 40 mm बाय 40 mm का है। ठीक है, 40 mm बाय 40 mm एज जो बेस बताया हमें उस तरह से। ठीक है, तो अब हमें यहाँ क्या करना है, अब हमें ये चारों भी जो साइड्स है यहाँ पे, ठीक है, ये चारों साइड्स का मिड पॉइंट लेना है। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट हमें पता है, ये 40 mm की मिड पॉइंट 20 mm पे आएगा। तो इसलिए हम 20 mm कंपास में 20 mm डिस्टेंस लेकर हम इस हर पॉइंट का मिड पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे रख के ठीक है, मिड पॉइंट ड्रॉ कर लिए। अब हमें लॉन्ग डायगोनल, ये जो है ये लॉन्ग डायगोनल है, ये शॉर्ट डायगोनल है, तो लॉन्ग डायगोनल हम ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो ये लॉन्ग डायगोनल ज्वाइन कर लो, ये सॉरी ड्रॉ कर लो। उसके बाद ये जो पॉइंट है वर्टेक्स, यहाँ से इस मिड पॉइंट को और यहाँ से इस मिड पॉइंट, ठीक है, इसे ज्वाइन कर लो। उसके बाद में इस पॉइंट से ये दो मिड पॉइंट ज्वाइन कर लेंगे। उसी तरह से अभी जो ड्रॉ कर लिए है, ये हमें ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट एक हो गया, एक पॉइंट एक और एक पॉइंट एक। ठीक है, इस तरह से हमें पॉइंट्स मिल गए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले एक पॉइंट 1 2 3 और ये 4, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स को सेंटर मानकर हमें कर्व ड्रॉ करना है। इस कर्व ड्रॉ कर लो। ठीक है, फिर सेंटर यहाँ पे रख के यहाँ से एक कर्व, ठीक है, उसके बाद यहाँ से इतना डिस्टेंस कंपास में लेकर, ठीक, और यहाँ से इतना डिस्टेंस लेकर यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया कोन का बेस। ठीक है, सेंटर से हम
एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं जो 70 mm का है। सो यहाँ से 70 mm एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सिस लाइन चेन थिन होती है, ठीक है। अब ये जो होता है ये पॉइंट इसे हम बोलते हैं अपेक्स, ठीक है। इस पॉइंट को हम अपेक्स कहते हैं। अब अपेक्स से हम इस इलिप्स पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम कोड ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो है ये हम आगे से देख रहे हैं इसलिए हमारे लिए ये विजिबल है, और ये जो है ये पीछे की साइड में होने की वजह से ये हमारे लिए हिडन पार्ट है, ठीक है। तो उसके वजह से हम इसे डैश लाइन से ड्रॉ करते हैं, जिसका मतलब है हिडन लाइन से हम ड्रॉ करते हैं। तो इस अब हम ड्रॉ करके देखते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसमें डायमीटर बेस डायमीटर है 50 mm और हाइट है 70 mm। तो सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों भी साइड में हम यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल मार्क्स कर लेंगे। थर्टी डिग्री, ठीक है। उसके बाद में अब जो कि हम 50 mm डायमीटर का निकाल रहे हैं, तो उसके लिए बेस डायमीटर 50 mm है, इसलिए हम कंपास में 50 mm डिस्टेंस लेंगे। डिस्टेंस लेकर यहाँ से इस साइड में, उसके बाद यहाँ से ठीक है। इस तरह से ये रोम्बस ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जो हाइट बताई है, हाइट दिया है 70 mm हाइट का ड्रॉ करना है, इसलिए यहाँ से हम mm ठीक है। 70 mm डिस्टेंस लेकर पॉइंट मार्क कर लेंगे। यहाँ से 70, ठीक है। ये हाइट हो गई 70 mm। उसके बाद 50 mm डिस्टेंस लेकर ठीक है। ये भी हम यहाँ पे भी रोम्बस ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे हमने कोन का बेस ड्रॉ कर लिया था, उसी तरह से हमें यहाँ करना है। इसलिए सबसे पहले ये लॉन्ग डायगोनल ज्वाइन कर लेते हैं। ये लॉन्ग डायगोनल ज्वाइन करने के बाद में हमें क्या करना है, चारों साइड का मिड पॉइंट ड्रॉ करना है। इस चारों साइड का भी मिड पॉइंट हमें मार्क करना है, ठीक है। तो
50 mm की साइड होने की वजह से अब ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 25। सो 25 कंपास में डिस्टेंस लेकर हम यहाँ से 25 इस तरह से इस साइड में भी, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लेकर दोनों भी साइड पे हम यह मिड पॉइंट मार्क कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी, ठीक। मिड पॉइंट ज्वाइन कर लिए। उसके बाद इस पॉइंट से ये आगे के मिड पॉइंट ज्वाइन कर लेंगे, इस पॉइंट से ये आगे का मिड पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से ये मिड पॉइंट, ठीक है। उसकी तरह से यहाँ पे भी लॉन्ग डायगोनल ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 1 2 3 और एक 4, वैसे ही यहाँ पे भी 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स को सेंटर मान के हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। ठीक है, अब हमें 1 2 3 4 इन 4 पॉइंट्स को सेंटर मान के यहाँ पे इलिप्स ड्रॉ करना है, कर्व ड्रॉ करना है। उसी तरह से यहाँ पे करना है, ठीक है। तो अब कंपास में हम सबसे पहले यहाँ से ये डिस्टेंस लेकर ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे रखेंगे, डिस्टेंस सेम रहेगा कंपास में। उसके बाद में यहाँ से ये सेंटर रखकर कंपास में यहाँ तक ये डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, रेडियस। और ठीक है, अब सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस कंपास में लेकर और यहाँ पे भी तो ठीक है, इस तरह से हमने ये सिलेंडर का बेस और टॉप ड्रॉ कर लिया। अब इसे जनरेटर्स ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ठीक है, तो इस तरह से हो गया सिलेंडर ड्रॉ। अब ये जो हमें लेना है डिस्टेंस, ये जितना डायमीटर बोला है उतने लेंथ लेकर हमें रोम्बस ड्रॉ करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से
ये है 50, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गई हाइट, सेवेंटी, और ठीक है, इस तरह से हम कोन सिलेंडर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो रहता है इसे हम बोलते हैं एंड जनरेटर।